Hello, my dear lovely children. Today we are going to start with another English grammar topic, that is comprehension. Comprehension basically is an exercise to test how well you understand spoken or written language. कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली एक एक्सरसाइज होती है जो ये टेस्ट करती है कि आप कितनी अच्छी तरीके से किसी भी स्पोकन और रिटन लैंग्वेज को समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको अभी ये टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको दिख नहीं रही हूँ लेकिन मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो ये आपका टेस्ट है कि आप मुझे बिना देखे क्या आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको समझ पा रहे हैं। सो इट इज़ योर टेस्ट, ये आपका टेस्ट है कि आप जो कोई एक्सप्लेन करता है उसको सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट कम्स योर रिटन टेस्ट. फॉर द रिटन टेस्ट, here you can see a paragraph in front of you. Now, for the written test, you are supposed to read the paragraph carefully and you will get some questions based on this paragraph that you are supposed to answer. Now, the answers which you have to write down for those questions, you will find those answers in this paragraph only. आपके सामने ये जो पैराग्राफ है, आपको इस पैराग्राफ को रीड करना है। इस पैराग्राफ पे ही बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे और उन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं। वो जो आंसर्स आप लिखोगे, जो राइट करोगे, वो आंसर्स आपको इस पैराग्राफ में ही दे रखे हैं। जैसे कि आप हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं, सेम वैसे ही आपको इस पैराग्राफ पे बेस्ड जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसके आंसर्स आपको इसी पैराग्राफ में ही ढूंढने होंगे। यस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो आपकी नॉलेज पे बेस्ड हो कि आपको कितना पता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे वो इसी पैराग्राफ में कहीं हाइड हैं और आपको उनको सीख करना है, मतलब ढूंढना है। डिड यू गॉट? पता चला? आपको समझ में आया? डिड यू गेट द आंसर? Yes? Now, what you have to do, you have to read this paragraph carefully. Now, अब क्योंकि मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ, so आपके लिए तो मैं ही अभी रीड करूँगी. So for right now, I will read the paragraph for you, but on one condition. The condition is, you have to read this paragraph along with me. आपको मेरे साथ ये पैराग्राफ रीड करना होगा, समझना होगा और तभी हम क्वेश्चंस के आंसर्स कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे. So, without wasting much time, let's begin with our class. Do you know there are different names for baby animals? The baby cat is called a kitten, and the baby dog is called a puppy, and the baby of a lion is called a cub, and the baby of a deer is called fawn, and the baby of a cow, calf. Some of the animals you can see in a farm, like sheep that gives us wool. Some are kept as pets at home. Most of them you see only in a zoo. Children love to visit a zoo and watch the animals. Now what this paragraph says, ये पैराग्राफ क्या बोलता है कि क्या आपको पता है कि बेबी एनिमल्स के भी अलग अलग नेम होते हैं, डिफरेंट नेम्स होते हैं। जैसे कि बेबी कैट को हम किटन कहते हैं, बेबी डॉग को पप्पी, बेबी लायन को हम कब कहते हैं, डियर के बेबी को फॉन कहते हैं और काऊ के बेबी को हम काफ कहते हैं। इनमें से कुछ एनिमल्स फार्म पे रहते हैं, जैसे कि शीप जो हमें वूल देता है, और कुछ एनिमल्स को हम अपने घर पे एज अ पेट रखते हैं। बहुत सारे एनिमल्स को तो आप जू में देखते हैं। चिल्ड्रन को जू में जाना, विजिट करना वहाँ पे पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड उनको एनिमल्स को वॉच करना, देखना कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी हो रही है, ये सब भी देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। सो दिस पैराग्राफ इज अबाउट एनिमल्स। ये पैराग्राफ किसके बारे में है?
एनिमल्स के बारे में है. नाउ यू विल गेट सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ. आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो इस पैराग्राफ पे ही बेस्ड होंगे. So let's go through with those questions. The question 1 here is tick the right answer in the sentences given below. ये जो आपको 8 sentences दे रखे हैं, in this you have to tick the right answer. जो भी right answer होगा out of the 3 options, you have to tick the correct one. So let's begin with the first. The first one says the baby lion is called a calf, a pup or a cub. बेबी लायन को हम क्या बोलते हैं? द करेक्ट आंसर इज अ कब. यस. द सेकेंड वन, वी कीप वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ पेट एट होम. अ कप, अ काल्फ, अ किटन. तो हम कप, काल्फ और किटन में से हम किसको एज अ पेट हम घर पे रखते हैं? यस, द करेक्ट आंसर इज अ किटन. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 3, most of the animals we can see only in a सर्कस, जू, फार्म. बहुत सारे एनिमल्स हम कहाँ देखते हैं? सर्कस में, जू में या फार्म पे? यस, द करेक्ट आंसर इज जू. ऑप्शन नंबर बी. मोस्ट चिल्ड्रन डैश टू वॉच एनिमल्स. मोस्ट चिल्ड्रन को एनिमल्स देखना क्या होता है? हेट, लव और दे डू नॉट केयर. यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लव. मोस्ट एनिमल्स, मोस्ट चिल्ड्रन love to watch animals. Fifth, the most fearful animal is dash. Monkey, elephant, lion. सबसे ज़्यादा fearful animal मतलब डरा हुआ animal कौन सा होता है? Yes, the correct answer is option number A, monkey. ये question आपके पैराग्राफ में नहीं था. ये आपका question आपका इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए है कि आप एनिमल्स के बारे में और क्या जानते हैं. So, द मोस्ट फियरफुल एनिमल इज मंकी, क्योंकि वो डरता है हर चीज़ से, थोड़ा कभी ना कभी डर जाता है. ओके. क्वेश्चन नंबर 6, योर फेवरेट एनिमल इज अ डॉग, अ hen, a cow. Now this question also is not there in the paragraph, but this question is based upon your thinking, या आपकी thinking पे है कि आपको कौन सा एनिमल पसंद है, क्योंकि ये पैराग्राफ हमारे एनिमल्स के ऊपर था. So your favorite animal, you can tick any of the 3 options. आप किसी भी इन 3 options में से tick कर सकते हैं. But right now, I will tick my favorite animal. That my favorite animal is option number A, a dog. Question number 7. Try to guess what the baby of a deer will be called. तो baby of a deer को हम क्या बोलेंगे? Fawn, gosling या lamb? Yes, the correct answer is option number A, fawn. Question number 8. The animal that gives us wool is. वो animal जो हमें wool देता है. Goat, bear या sheep? Yes, the correct answer is option number C, sheep. So I hope you have understood the comprehension well. Just keep in mind all the answers must be given in the given paragraph only. सारे answers आपको paragraph में ही दे रखे होंगे and you don't have to look here and there for the answers. You just have to go through with the paragraph. अगर कोई question समझ में नहीं आए तो आप paragraph दोबारा read करिए. Go through with the paragraph again and find out the answers. Yes, some questions must be there which will test your intelligence, जो आपकी intelligence और आपकी thinking capability को test करेंगे. So, we will meet soon. Till the time, take care and stay healthy. Thank you.